तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये कैसे पता कर पाओगे कि आपका आधार कार्ड के अंदर फिंगरप्रिंट अपडेट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि आपने आधार सेंटर पे जाकर के अपना फिंगरप्रिंट को अपडेट करवाया है आधार कार्ड में और आप जानना चाहते हो कि आपका फिंगरप्रिंट अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो भाई आप आसानी से जान सकते हो। ठीक है, इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर आ जाना है और गूगल या क्रोम ब्राउज़र में से किसी भी एक ब्राउज़र को खोल लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ब्राउज़र को खोलोगे, यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है SSUP। ठीक है, SSUP को टाइप करोगे, फिर इसे आपको सर्च कर लेनी है। जैसे ही सर्च करोगे आप, जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा ssup.uidi.gov.in। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे भाई, फिर से आधार कार्ड का जो पेज होता है वो आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हो तो कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट का, डाउनलोड आधार का, रिट्राइव आधार नंबर का, फिर दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई ईमेल, मोबाइल नंबर, VID जनरेटर यानी वर्चुअल ID जनरेटर और लॉक अनलॉक आधार, जैसे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो नीचे आकर के देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज विच कैन बी अवेल्ड इवन इफ मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विथ आधार। ठीक है, मतलब यहाँ के बाद जितने भी नीचे वाले सर्विसेज है वो सारे सर्विसेज का आप यूज़ कर सकते हो यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। ठीक है, लिंक है तब भी यूज़ कर सकते हो, लिंक नहीं है तब भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। ठीक है, आपको ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पेज जो है वो खुलने में टाइम लग रहा है, तो भाई मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो भाई जल्दी से खुल जाओ, खुल जाओ। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे जो है फाइनली हमारा पेज जो है वो ओपन हो चुका है और इसी पेज की सहायता से ये आप पता कर पाइएगा कि आपका आधार कार्ड के अंदर जो फिंगरप्रिंट है ये अपडेट हो गया है अथवा पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों चेक करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलता है, इनरोलमेंट ID, SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी URN। ठीक है, इनमें से जो भी आपके पास में होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास में इनरोलमेंट ID है। अब इनरोलमेंट ID आपको कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इनरोलमेंट जो ID होता है वो 14 डिजिट का होता है, 14 अंकों का होता है। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, जब आप आधार सेंटर पे जाकर के अपना आधार कार्ड अपडेट करवाए होंगे उसी क्रम में एक पावती आपको दिया गया होगा, एक रसीद दिया गया होगा। ठीक है, इसी रसीद में आपका 14 अंकों का एनरोलमेंट नंबर देखने को मिलता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही आपका 14 डिजिट का एनरोलमेंट ID नंबर है। दोस्तों मैंने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पर्पज से आगे के जो 7-8 डिजिट हैं यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है, तो इसे आप मैनेज कर लीजिएगा। आपके जो पावती होगा, आपका जो रसीद होगा, उसमें आपको 14 डिजिट का कंप्लीट इनरोलमेंट ID नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी इनरोलमेंट ID नंबर को आपको डाल देना है, इंटर कर देना है। तो चलिए मैं भी अपना इनरोलमेंट ID नंबर को इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना इनरोलमेंट ID नंबर डाल दिया है। सिक्योरिटी पर्पज से मैं इसे दिखा नहीं सकता आपको। बाकी नीचे जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे मेंशन डेट एंड टाइम एज पर द एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑप्शनल। ठीक है, यानी कि जो नीचे EID डेट दिया गया है यानी इनरोलमेंट ID डेट और इनरोलमेंट ID टाइम, ये आपका ऑप्शनल है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो कैप्चा दिया गया इस कैप्चा आपको भर देना है। यदि कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से वॉइस के माध्यम से सुन भी सकते हैं और फिर दोस्तों आप यहाँ पे कैप्चा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने सबमिट किया, लेकिन सबमिट करने के क्रम में इनवैलिड कैप्चा कोड प्लीज़ रीट्राई विथ अ वैलिड कैप्चा वैल्यू ASCOARVAL021 लिख करके आ जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों जब पहली बार आप कैप्चा को भरते हो तो यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बार जब कैप्चा को भरोगे तो डेफिनेटली आपका स्टेटस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका अपडेट हो गया है या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग में है। ठीक है, या फिर वैलिडेशन स्टेज में है। कई सारे प्रोसेस होते हैं, ये कंप्लीट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम अपना कैप्चा को भर के सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने सेकेंड टाइम यहाँ पे कैप्चा भर दिया है। अब चलिए मैं आपके साथ में ही यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
देखिए सबमिट होने के बाद तुरंत हमारा स्टेटस देखने को मिल जाता है और स्टेटस के क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हो लिख कर के आ चुका है, योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड वाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidi.gov.in। कह रहा है कि आपका आधार कार्ड को जनरेट कर लिया गया है, जब तक कि ये प्रिंट करके आपको पोस्ट किया जाता है डाकिया के माध्यम से। आप चाहें तो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है www.uidi.gov.in यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये आपका मैसेज डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड के अंदर फिंगरप्रिंट अपडेट हो चुका है। वहीं दोस्तों यदि वैलिडेशन स्टेज में है तो आपको कुछ समय तक इंतजार करना है, और दोस्तों पेंडिंग है तब भी आपको कुछ समय तक इंतजार कर लेनी है, और रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप नज़दीकी आधार सेवा केंद्र में जा कर के फिर से अपना फिंगरप्रिंट को अपडेट करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों और कई सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे वैलिडेशन स्टेज मैंने बता दिया, रिजेक्ट हो सकता है, या फिर कंप्लीट जैसे स्टेटस मेरा देखने को मिला ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर दोस्तों सीधा पेंडिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी हो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपना स्टेटस। बाकी इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका भाई आपका जवाब देने के लिए सदैव तत्पर है। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।